पत्रकारिता लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा बने और देशभक्ति की अलख जगाने वाली कविताएं जिन्होंने लिखी, इसी धरती पर मध्य प्रदेश की हरिशंकर परसाई के लिखे व्यंगों ने समाज को आईना दिखाया। जिस धरती पर जन्मे प्रभाष जोशी पत्रकारिता को नई भाषा दी, जहां के बेटे वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी को नई स्वीकारिता दी, उस धरती पर आज राज्य मीडिया सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का कठिन परिश्रम, पहाड़ सा हौसला और नदी सी विनम्रता, ज्ञान और गंभीरता देखी है। आज सिर्फ मीडिया सेंटर का भूमि पूजन नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य के ऐसे बट वृक्ष का बीज रोप रहा हूं जिसमें अनुभव की शाखाओं पर अनंत आशाएं साकार होंगी। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे प्रदेश से पधारे। मैं जानता हूं आपकी कलम ने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ी, समाज की कुरीतियों की कड़ियां तोड़ी। आज के भारत के निर्माण में भी आपकी स्याही का योगदान नकारा नहीं जा सकता। आप समाज की अंतिम पंक्ति की वो आवाज है जो खबरें बनकर जिम्मेदारों तक पहुंचती है। आप समाज को मिला वो आश्वासन है जिसके होने से सुनवाई सुनिश्चित है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। पत्रकार समाज और सरकार के बीच में सेतु होते हैं। पत्रकार एक धर्म होता है। पत्रकारिता आपकी आत्मा में सूचना और संस्कार बसता है। एक पत्रकार स्वतः ही समाज सेवी भी होता है, क्योंकि जिसके अंदर सामाजिक सरोकार नहीं वो पत्रकार नहीं। सामाजिक सरोकारों से आपका शरीर और आत्मा जैसा रिश्ता है। मित्रों, हमने युद्ध में तपते पत्रकार देखे हैं। चलती हुई गोलियों के बीच मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, लेकिन पत्रकार वहां डटा होता है। महामारी में जान पर खेलकर अपना धर्म निभाते पत्रकार देखे। कोविड के दौर में जब कोई घर से नहीं निकलता था, ये पत्रकार होता था जो खबरें लेके आता था। बाढ़ और भूकंप जैसी आपदा में हमने पीड़ितों को मदद करते हुए पत्रकार देते हैं, और त्रासदियों पर सवाल उठाते हुए पत्रकार भी देखे। विपत्तियों में जब सब सुरक्षित स्थान खोजते हैं, तब पत्रकार समाधान खोजते हैं और समाधान देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल है और एक अनोखा आयोजन है। मित्रों, कुछ चीजें आप सोचें, जैसे विश्वसनीयता का संकट। आज एक बड़ा सवाल है। मैं सबकी बात नहीं करता, कहीं कहीं उठता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सवालों का जवाब आप सब खोजेंगे। हम सब जानते हैं एक दौर था जब अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन आज मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया है। मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा। आज तो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी पत्रकार है। तो पूरा दौर कहां से कहां तक आया। हमने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पत्रकार देखे, हमने आजादी की दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए पत्रकार देखे, और हमने एक अलग युग में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके साथ साथ सोशल मीडिया आया, उस दौर के पत्रकार भी देखे। ये मीडिया सेंटर, क्योंकि संवाद
संचार और संपर्क, पत्रकारिता के तो प्राण इसी में बसते हैं। ये मीडिया सेंटर आपके संवाद, खबरों के संचार और हमारे संपर्क का केंद्र बनेगा। यह सेंटर पत्रकारिता के छात्रों के लिए गुरुकुल होगा। यह गुरुकुल होगा मित्रों, यहां वरिष्ठों का अनुभव भी होगा और छोटों की अनुजों की ऊर्जा भी, पुराने घर की स्मृतियां। क्योंकि बचपन से मैंने यहां पत्रकार भवन देखा था और जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो कई बार इसी पत्रकार भवन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस समय तो हम अपनी खबरें लेके खुद ही अखबारों के दफ्तर में जाते थे कि भैया छाप देना है। मैंने तब से इस स्थान को देखा था, लेकिन पुराने घर की स्मृतियां जो बीच में तोड़ दी गई थी, आज आप एक नए आंगन में प्रवेश करेंगे। लंबे समय से इसके पुनर्निर्माण का सपना था, अलग अलग सुझाव आते थे, लेकिन अंततः स्टेट मीडिया सेंटर अब इसका स्वरूप होगा। मैं पत्रकार मित्र वो जो जिन्होंने 6 दशक पहले पत्रकार भवन की नींव रखी थी, आज उनको प्रणाम करता हूं। आज उनका पत्रकार भवन स्टेट मीडिया सेंटर में परिवर्तित होने की शुरुआत है। 7 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की थी कि स्टेट मीडिया सेंटर बनाएंगे और आज यहां आपके बीच में भूमि पूजन हो रहा है। मैं हर उस पत्रकार को प्रणाम करता हूं जिसकी रखी ईंटों ने अपना स्वरूप स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में ढाल दिया है। आपको बारंबार प्रणाम। अब ये कैसा होगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी फिल्म अभी आपने देखी है, इसमें क्या क्या होगा ये उस फिल्म के अंदर आपको बताया गया है, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये पत्रकार भवन जहां था स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। इस अवसर पर मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं और 2 चीजें और मेरे मन में आई है। एक, प्रदेश में महिला कल्याण और विकास पर अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी। हम ये फैसला कर रहे हैं। और 2 चीजें, मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे हैं, पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है। रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था की जाएगी। इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि छोटे अखबारों का अलग महत्व है। उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है, उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कार्ड दिया जाएगा। एक बार मित्रों, मैं हृदय के भावों से, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं। मैं हृदय के भावों से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूं और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलके हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत इसके बाद आपके बीच में आके मिलने का प्रयास करूंगा। हम प्रयास करेंगे कि भोजन भी हम लोग साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आभार के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री अशोक मनवानी जी, उप संचालक जनसंपर्क से, कि वे राजेंद्र शुक्ला जी ने हमारे जनसंपर्क के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए, क्योंकि वो भी हमारे अंग है, 2 मांगे रखी है, उसके आदेश भी निकाल दिए जाएंगे।